गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्री गणेशाय नमः। आज संकट चौथ व्रत की आप सभी को शुभकामनाएं। संकट चौथ व्रत में सुनी जाने वाली सभी कथाएं इस वीडियो में सुनेंगे। देर न करते हुए आरंभ करते हैं। जैसा कि आप सभी, प्रथम कथा जो कि गणेश जी से जुड़ी है, अपने आप में अद्भुत है। कहा जाता है तिलचौथ व्रत संकट चौथ की व्रत कथा के अनुसार एक समय की बात है। एक नगर में एक कुम्हार रहता था। एक दिन जब कुम्हार बर्तन बनाने के बाद उसका बिल्कुल भी बर्तन बनाने की आवा नहीं पक रही थी, तब वह कुम्हार परेशान होकर राजा के पास पहुंचा और उसने सारी बात बता दी। तब राजा ने राज पंडित को बुलाकर इसका उपाय पूछा। तब पंडित जी ने कहा कि अगर हर दिन गांव में एक एक घर से एक एक बच्चे की बलि दी जाए तो रोज ही आव पकेगा। राजा ने ऐसा ही करने के लिए पूरे नगर में आदेश दिए। कई दिनों तक एक एक घर में से एक एक बच्चे की बलि दी जाती थी। फिर एक दिन जब एक बुढ़िया के घर में बच्चे की बारी आई तो वह सोच कर रो कर परेशान होने लगी कि उसके पास तो बुढ़ापे का एकमात्र सहारा है, उसका एकलौता बेटा यह है। अगर इसकी बलि चढ़ जाएगी तो उसका क्या होगा। तब उसने संकट के सुपारी और दूब देकर बेटे से बोला, जा बेटा, संकट माता तुम्हारी रक्षा करेगी, और खुद संकट माता का ध्यान करने लगी। अगली सुबह कुम्हार ने देखा आव भी पक गया है और जो उसमें बालक है उसको भी कुछ भी नहीं हुआ। और फिर संकट माता की कृपा से नगर के वो बालक सभी जीवित हो गए जिनकी पहले बलि दी जा चुकी थी। कहते हैं उसी दिन से संकट चौथ व्रत का महत्व कई गुना बढ़ गया और इस दिन माताएं बहनें अपने संतान की लंबी आयु के लिए व्रत उपवास करती हैं। संकट माता की कृपा से जीवन में हर सुख स्वयं ही मिल जाते हैं और संतान की लंबी आयु होती है। एक दूसरी कथा के अनुसार, जो कि अपने आप में अद्भुत है, इस कथा का संबंध माता पार्वती और श्री गणेश जी से माना जाता है। कथा के अनुसार संकट चौथ पर विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज का पूजन किया जाता है और बड़े से बड़े संकट को इससे टाला जा सकता है, इसलिए इस व्रत का नाम संकट चौथ व्रत पड़ा। धर्म कथाओं के अनुसार एक दिन माँ पार्वती स्नान के लिए जा रही थी और उन्होंने पुत्र गणेश को दरवाजे पर पहरा देने का आदेश दिया और बोली, जब तक मैं स्नान करके बाहर आ जाती हूँ तब तक किसी को भी अंदर मत आने देना। ऐसा कहने के बाद माता स्नान के लिए चली गई और भगवान गणेश जी की आज्ञा के अनुसार स्नान घर के बाहर पहरा देने लगे। उसी समय वहां माता पार्वती ने मिलने के लिए भगवान शिव पहुंचे, परंतु गणेश जी ने माता के कथन अनुसार भगवान शिव को अंदर नहीं जाने दिया और दरवाजे पर ही रोक दिया। इस बात से क्रोधित होकर महादेव ने अपना त्रिशूल निकाला और भगवान गणेश की गर्दन धड़ से अलग कर दी। जब माता पार्वती को गणेश जी की आवाज़ सुनकर भागी तो वह बाहर आई और अपने पुत्र गणेश की कटी हुई गर्दन देखी तो वह रोने विलाप करने लगी और शिवजी ने अपने बेटे को पुनः शिवजी से कहा कि मेरे बेटे को जीवित करने का आग्रह किया। तब उन्होंने शिव से माता पार्वती के कहने पर गणेश जी के शरीर पर हाथी के बच्चे का सिर लगाकर उन्हें पुनः जीवन दान दिया। इस दिन से सभी महिलाएं अपने संतान की रक्षा के लिए गणेश चतुर्थी का संकट चौथ व्रत करने लगी। इसके साथ ही आज चौथ माता का पूजन और व्रत की कथा भी सुनी जाती है। जैसा कि हम सभी ने गणेश जी की कथा तो सुन ली, अब साथ के साथ चौथ माता की कथा भी सुन लेते हैं। कथा के अनुसार एक सेठानी थे, उनके बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन किया करती थी। एक पड़ोसन ऐसे में रोज उससे पूछा करती थी, आज भोजन में क्या बनाया और क्या खाया। बहू कहती ठंडा बासी बनाया। एक दिन ठंडा बासी ही खाया ऐसा कहती। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाए, फिर देखते हैं मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनाए और घर के सभी लोगों को एक साथ बैठाकर भोजन कराया और स्वयं भी भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा ठंडा बासी ही खाया है। सेठ के लड़के ने सोचा कोई ना कोई बात तो होगी, इसलिए मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडी बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सभी ने तो एक साथ आज कई पकवान खाए हैं। उसकी पत्नी बोली, हम लोग जो खाना खा रहे हैं वह हमारे बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि आज पान पकवान और तरोताज़ा भोजन किया है। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा, माँ मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जाना चाहता हूँ। पर माँ तो बोली कि इतना हमारे पास पर्याप्त धन है कि खाया नहीं खूटेगा।
माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय किया और जाते जाते पत्नी से कहा, जब तक मैं कमाकर बहुत सारा धन लेकर ना आऊं तब तक तुम चूल्हे की आग बुझने मत देना। एक दिन चूल्हे की आग अचानक बुझने लगी तो वह मन ही मन घबराने लगी और सोचने लगी कि कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आन पड़ा। जल्द ही पड़ोस में से आग लाकर उसने चूल्हे में रख दी और ऐसा विचार कर कर पड़ोस में वह गई। वह सोचने लगी कि थोड़ा सा आग लाकर चूल्हे में रख देती हूँ। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों करती हैं, इससे क्या परिणाम मिलता है? पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न धन लक्ष्मी और सभी मनोकामना पूर्ण होती है और चौथ माता हमेशा पति बच्चे और सौभाग्य की रक्षा करती हैं। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन गुड़ और घी का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य दिया। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर कंकु केसर के पगलियां बनाकर बैठ जा, आज तेरा हिसाब किताब सब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा वैसा हुआ। उसने घर जाने की तैयारी करी। गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर वह चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए हुए बैठा था और कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, तेरी आयु पूरी हो चुकी है। सेठ के लड़के ने कहा कि आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है, मैं सपने में दर्शन करके जो है आज पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, वह मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही होगी और मैं उससे मिलकर ही तुम्हारे पास वापस आऊँगा। परंतु नाग कहते हैं कि मैं तेरा कैसे विश्वास करूँ। नाग देवता कहते हैं, अगर विश्वास करूँगा परंतु तुझे शपथ पूर्वक कह कर जाए तू लौट कर आएगा तो मैं तुझे घर जाने दूंगा, नहीं तो तेरे घर ही आकर मैं डस लूँगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर को पहुँचा। वहाँ सभी से हंसी खुशी मिला और भोजन कर कर उदास कर कर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने के कारण पूछे तो पति ने काले नाग वाली बात बता दी। कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह मेरे घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत ही चतुर थी। उसने कहा, घबराओ मत, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेड़ी अर्थात दरवाजे धोए। पहली दरवाजे पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाब और फूल, चौथी पर कंकु केसर रखे, 5वीं पर लड्डू पेड़ा रखे, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं पेड़ी पर दूध से भरा हुआ कटोरा रख दिया। इस प्रकार वह 7 ही पेड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पेड़ी चढ़ने लगा। पहली पेड़ी पर रेत में लेट गया और कहने लगा कि ये सेठ की बहू ने तो बहुत ही आराम करा दिया, पर मैं तो वचनों से बंधा हुआ हूँ, मैं तो उसके पति को अवश्य ही डसूंगा। इस पर 7 पेड़ियों पर नाग आराम करता हुआ कहता हुआ कि मैं तो जरूर डसूंगा, कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता विचार करने लगी कि अगर मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो आज संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा, अतः मुझे इसके पति की रक्षा करनी ही पड़ेगी। अब तो गणेश जी महाराज, चंद्रमा और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा ने उजाला किया और चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को पूर्ण रूप से मार डाला और नाग और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी थी, सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं। बहुत देर हो गई थी तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पेड़ियों पर जो कुछ भी देखा बहुत घबराई और बेटा बहू को आवाज़ लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी हुई है। अब ढाल उठाई तो वही काला नाग वहाँ पर मरा हुआ पाया। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए। जो व्रत उपवास किए थे उन्हीं के कारण, चौथ माता के कारण, गणेश जी की कृपा से हे आज मेरे परिवार की रक्षा हुई है। हे चौथ माता, जैसे आपने सेठ के बेटा बहू की रक्षा की, धन संपदा उनके घर परिवार में दी, ठीक उसी तरह से सभी की रक्षा करना और खूब संपदा से घर परिवार को भरना। बोलो चौथ माता की जय, गणेश जी महाराज की जय। तो इस तरह से यह गणेश जी की कथा मैंने आपको सुनाई। वीडियो उचित उपयोगी रहती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।